बिहार में एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे होगा? चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी? क्या चिराग पासवान ने कोई विंडो तेजस्वी यादव से भी बातचीत करने के लिए खोला हुआ है? क्या बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच फंसा है? नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार में एनडीए में भले ही जेडीयू की वापसी हो गई और बिहार की सरकार बन गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह मामला फंसता हुआ दिख रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत चिराग पासवान के लिए है कि चिराग पासवान की पार्टी जो दो धड़े में बंट गई है, इसमें किस धड़े के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये बड़ा सवाल है। चिराग पासवान की पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 100% विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ 6 सीटें पार्टी ने जीती। उसके बाद पार्टी दो धड़े में बंट गई। पशुपति पारस के साथ एक धड़ा गया जिसमें 5 सांसद हैं। चिराग पासवान अकेले बच गए। अब मुश्किल ये है कि दोनों एनडीए के साथी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इनके हिस्से में सीटें कितने मिलेंगी और ये सीटों का बंटवारा होगा कैसे। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से सीटों की डिमांड कर रही है। चिराग पासवान की माने तो उनकी बातचीत हो गई है और उन्हें मन मुताबिक सीट दिया जा रहा है, जबकि पशुपति पारस भी यही कह रहे हैं कि उनके पास जितने सांसद हैं इतने पर तो वो चुनाव लड़ेंगे। हमने इस पूरे मामले को समझने के लिए बिहार के 2 राजनीतिक विश्लेषकों से बात की और ये जानने की कोशिश की, और ये ऐसे राजनीतिक पंडित हैं जो लगातार चिराग पासवान की पार्टी को कवर कर रहे हैं लंबे समय से। हमने विनय कुमार से बात की और संजीव पांडे से बात की और ये जानने की कोशिश की कि उनके अनुसार चिराग पासवान के हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं। लेकर जो गठबंधन होगा तो किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो सैक्रिफाइस भाजपा करे, चाहे वो सैक्रिफाइस जदयू करे, चाहे वो सैक्रिफाइस चिराग पासवान करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो छोटे दल हैं अपने राजनीतिक अहमियत को बनाए रखने के लिए अपनी सीटों को सैक्रिफाइस करेंगे। खबर है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से भी अपना बातचीत का चैनल खोल रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्हें 2 या 3 सीटों पर समेटने की कोशिश की गई तो उनके पास महागठबंधन एक बेहतर ऑप्शन होगा। लोक जनशक्ति पार्टी पिछली बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट राज्यसभा का मिला था, जिस पर रामविलास पासवान राज्यसभा में पहुंचे थे। लेकिन इस समय लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में बटी हुई, एक का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और दूसरे का पशुपति कुमार पारस। चिराग पासवान के पास से मतदाताओं का समर्थन है, युवाओं का समर्थन है और एक उनके पास वोट बैंक माना जा रहा है। बिहार में उनकी स्थिति अच्छी मानी जा रही है वोट बैंक के लिहाज से, और 6% वोट उनके पक्ष में बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है और उन्हें भी एनडीए अपने से अलग नहीं करना चाहेगी, इसलिए 2 सीटें पशुपति पारस को मिल सकती है और 4 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती है। ये संभावना जताई जा रही है। वैसे चिराग 6 के 6 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं और पशुपति कुमार पारस भी 4 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो फार्मूला बन रहा है उसमें चिराग पासवान को 4 सीटें कम से कम मिलेंगी। अगर इन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार में एनडीए में ये पेच सुलझाना इतना आसान नहीं है। भले ही बीजेपी ये कह रही हो या खबरें निकल कर आ रही हो कि सारी बातें हो गई हैं और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में नए पार्टनर जो आए हैं उनके आने से मुश्किल फंस गई है। चाहे वो जेडीयू हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी। यहाँ देखना यह दिलचस्प होता है कि इन छोटे प्लेयर के बीच फंसे चिराग पासवान कितने बड़े तरीके से इस गठबंधन में उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री मोदी को वो अपना राम बताते हैं और खुद को हनुमान। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें कितनी सीटें दी जाती है और क्या पिछले लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस ही ध्यान में रखकर उन्हें चुनाव में उतारा जाता है, या फिर जो पशुपति पारस कह रहे हैं उसी अनुसार सीटों का बंटवारा होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।